नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में अगर एक्शन हो रहा है कहीं पे तो रेलवे स्टॉक्स में हो रहा है। और केवल आज नहीं हो रहा है, बीते 2-3 दिनों से रेलवे स्टॉक वन साइडेड आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स की बात करूं तो आरवीएनएल 12.5% ऊपर खड़ा है। अभी 4 ट्रेडिंग सेशन पहले 300 पे था, आज 390 खड़ा है। 30% नीचे से चल चुका है, जिसमें 12.5% आज चला है। आईआरएफसी 9% ऊपर खड़ा है, 132 रुपए पे। थोड़े दिन पहले ही ये स्टॉक आपके लिए 115 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। रेलटेल 7.5% ऊपर खड़ा है। इरकॉन इंटरनेशनल 7% ऊपर खड़ा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम 5% ऊपर खड़ा है। और आज तो जो नहीं चलता है वो भी चल रहा है, आईआरसीटीसी 4% ऊपर खड़ा है। रिसेंटली ही वीडियो बनाई है दोस्तों, वीकेंड नहीं, अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, जब मैंने आपसे कहा था कि रेलवे में अगर कुछ नहीं चला तो वो है केवल और केवल आईआरसीटीसी। क्यों नहीं चल रहा है ये स्टॉक, जिसमें सब कुछ बेहतरीन है। तब मैंने कहा था कि ये आपके लिए 2026 का स्टॉक हो सकता है। और मैंने ये भी कहा आप सभी के साथ कि इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप लेके बैठते हो देन डेफिनेटली इट कैन बी मतलब बोलना नहीं चाहिए वो सारे सब, बट सरप्राइज दे सकता है ये ऊपर में, इसमें काबिलियत है। आगे देखा जाए, राइट्स बहुत तेजी में दिख रहे हैं आज रेलवे स्टॉक्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहीं पे मौका है जुपिटर वैगन या फिर नहीं है मौका। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात, एफआईआईज तो छुट्टी पे है, जो कुछ हो रहा है डोमेस्टिकली हो रहा है। और डोमेस्टिकली जो रिटेल निवेशक है ना, उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं। और ये जो स्टॉक है ना, ये ऐसे ही करते हैं, वन साइडेड गिरते रहते हैं और फिर एकदम उछलते हैं और फिर दोबारा गिरने लगते हैं। लेकिन इस बार के उछाल में एक जो कमाल की चीज दिख रही है वो है वॉल्यूम्स और वो है तेजी, और विदाउट एनी डिप तेजी है। लगातार 4-5 सेशन से वन साइडेड भागे हैं पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स। अगर मैं आरवीएनएल की पर्टिकुलरली बात करूं तो आरवीएनएल आज से 18 दिसंबर की बात करूं तो 303 रुपए का इसका लो था और आज ये 390 पे ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम आ रहे हैं। 26 दिसंबर को 6.5 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। रीसेंट डेज के सबसे हैवी वॉल्यूम्स यहां पे ट्रेड हो चुके हैं दोस्तों आज के सेशन में। इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट ये कह रहा है कि स्टॉक मिनिमम साइड पे आपके लिए जो ऊपर जा सकता था वो यहीं तक आना था, यहां तक आ चुका है। 404 रुपए मुझे और दिखता है। और उसके बाद इस स्टॉक के लिए आएगा रेजिस्टेंस 420 से लेकर 440 के बीच में। इन केस वो लेवल पार हो गया तो फिर इसमें फ्रेश राउंड ऑफ माफ कीजिएगा रैली स्टार्ट हो सकती है, जो कि काफी ऊपर तक इस स्टॉक को ले जा सकती है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो तो अजम्पशन हो गया ना बहुत हाई लेवल का। तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा विकल्प होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हमें ऊपर का पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, हम ट्रेल करेंगे अपने पोजीशन को। अभी के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो सबसे छोटा निकल रहा है वो है 375 का, 390 पे ट्रेड कर रहा है। 375 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। उसके साथ आप इस स्टॉक में पोजीशन को बनाए रखें अपनी। अगर लेवल ब्रेक होता है प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स, अगर आप ट्रेडर थे या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने तो। अब आता हूं आईआरएफसी पे। 10 करोड़ शेयर समथिंग ट्रेड कर चुके हैं। इस स्टॉक में भी भारी भरकम वॉल्यूम्स का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों, कोई आसपास दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस शेयर करूं तो वो निकल के आ रहा है अराउंड 128 का। सबसे छोटा स्टॉप लॉस वो है। एंड आज का लो अगर आप देखेंगे तो फिर वो आपको दिखेगा सबसे 121 का, जो आप रख नहीं पाएंगे स्टॉप लॉस, काफी दूर हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि पूरे रेलवे क्षेत्र में जो तेजी है इसको प्ले करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे तो रिस्क काफी हाई हो जाएगी। आईआरसीटीसी मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत वैल्यू और बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध है, लेकिन वो चलेगा कब चलेगा इसके बारे में नहीं पता। जैसे इरकॉन, आरवीएनएल ये एक साथ चलते हैं, 10-10, 8-8, 20-20% चल जाते हैं। वो चलता ही नहीं। वो एक समाना था जब बड़ी वन साइडेड रैली दी थी उसने, लेकिन उसके बाद इसमें ऐसी मंदी आई है कि अभी तक नहीं कुछ कर पाया। बट काबिलियत बहुत लगती है मुझे इस स्टॉक में, और उसके पीछे मेरा पर्टिकुलर रीजन है उसकी अर्निंग्स, उसके वैल्यूएशन। 40 के पीई पे आईआरसीटीसी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, रेवेन्यू पोस्ट कर रहा है, सुपर कामकाज चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। फिर भी अगर नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं परेशानी है। 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक जमाने में 300 के पीई पे ट्रेड करने लगा था। करीब 2-3 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप हो गया था इस कंपनी का, लेकिन आज की डेट में देख सकते हो आप कहां पे आ चुका है। तो ये दर्शा रहा है आपको गिरावट काफी बड़ी हुई है। आपको ऐसे में ना 2-3 ऑप्शन है आपके पास। एक
कि रेलवे में पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक चले जाओ और रिस्क हाई लेकर हाई ट्रेड कर दोगे। दूसरा है आप किसी पीएसयू सेक्टर फंड के साथ चले जाओ, क्योंकि अगर आप पीएसयू फंड खरीदते हो तो आप उसमें रेलवे में भी प्ले कर लोगे, डिफेंस में भी प्ले कर लोगे, शिपिंग में भी प्ले कर लोगे, पीएसयू बैंक्स में भी प्ले कर लोगे, इंडस्ट्रियल पीएसयूज में भी प्ले कर लोगे, पावर पीएसयूज में भी प्ले कर लोगे, और ये ज्यादा बेटर रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन फुल हो गया। और मुझे ये भी लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स काफी ऐसे हैं जो बिल्कुल मूव नहीं दे रहे हैं और जल्दी बड़ा मूव दे सकते हैं, जैसे रेलवे भी उनमें से ही एक था जो दे चुका है। आई थिंक और भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हमने देखा है किस कदर भागे थे ये लास्ट टाइम। तो मूवमेंट आने के नो डाउट पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप यहां डायरेक्ट लेकर 8-10% का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, और वो कभी भी ट्रिगर भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सही सूझबूझ और रिस्क फ्री तो यही बनेगा जहां पे आप पीएसयू फंड के साथ या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाएं बड़ा जिगरा लेकर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। तेजी के पीछे कारण वगैरह कुछ नहीं है, एक चीज हो सकती है प्री बजट रैली, या फिर रेलवे ने जो अभी किराया थोड़ा सा इंक्रीज करने की बात करी है, बजट आ रहा है, बजट में हो सकता है कि रेलवे को लेकर कुछ सरकार बड़ा अनाउंस कर दे, जिसकी उम्मीद है बहुत कम है। सेफ्टी मेजर्स को लेकर अनाउंसमेंट आ सकती है, जिससे फायदा ये एयरकॉन जैसी कंपनीज को नहीं मिलेगा, जिससे फायदा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज से, जिसमें सीसीटीवी में तो मुझे एक याद आता है आदित्य इन्फोटेक। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।